हाय, आज मैं दक्षिण कोरियाई उत्तरजीविता नाटक स्क्विड गेम के 9वें एपिसोड की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। सा बायोक की मृत्यु के बाद संघू और गी हन को छठे और अंतिम गेम के लिए लिया जाता है। जैसे ही वे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, स्टाफ बताता है कि आखिरी गेम में उन्हें या तो अपराध करना होगा या बचाव करना होगा। गी हुन ने टॉस जीता और अपराध चुना। फिर दोनों को एक ऐसे मैदान में जाने दिया जाता है जहां उन्होंने पहला गेम लाल बत्ती हरी बत्ती खेला। मैदान के बीच में एक विद्रूप की ज्यामितीय आकृति खींची जाती है। वीआईपी एक उच्च मंच से खेल का निरीक्षण करते हैं। ओवसियर उन्हें समझाता है कि आखिरी गेम को स्क्विड गेम कहा जाता है। यह बच्चों का खेल था जो कई साल पहले कोरिया में खेला जाता था। हमलावर गी हुन को स्क्विड के चित्र के अंदर होना चाहिए। खेल जीतने के लिए उसे रक्षा सांघू से आगे बढ़ना होगा और अपने पैर से स्क्विड के चेहरे पर टैप करना होगा। यदि सांघू गी हुन को स्क्विड ड्राइंग से बाहर करने में सफल हो जाता है तो वह गेम जीत जाता है, और अंत में यदि उनमें से कोई किसी कारण से खेल जारी नहीं रख सकता है तो अंतिम खिलाड़ी जीत जाएगा। जब वे स्क्विड के शरीर के अंदर होते हैं तो गी हुन कर्मचारियों से पूछता है कि किस स्थिति में वे खेल जारी नहीं रख पाएंगे। स्टाफ जवाब देता है कि आखिरी परिदृश्य यह है कि यदि कोई खिलाड़ी मर जाता है तो यह संकेत देता है कि खेल में एक दूसरे को मारना बिल्कुल उचित है। ओवसियर वीआईपी को बताता है कि स्क्विड गेम में किसी भी तरह की हिंसा की अनुमति है और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। गी हुन अपनी स्थिति लेता है और अपने पुराने दोस्त से लड़ने के लिए तैयार अपने जूते का फीता बांधता है, जबकि सांघू चाकू से अपनी स्थिति लेता है। खेल अंत में शुरू होता है और गी हुन सांघू से पूछता है कि क्या उसे याद है कि जब वे छोटे थे तो वे इस खेल को कैसे खेलते थे। जैसे ही सांघू उस पर हमला करने की कोशिश करता है, वो उसकी आंखों में गंदगी फेंकता है और आसानी से स्क्विड की गर्दन तक पहुंच जाता है। तभी आसमान में अंधेरा छा जाता है और बारिश होने लगती है। सांघू जानता है कि गी हुन परेशान है क्योंकि उसने सैब्योक को मार डाला था। वो बहाना बनाता है कि वो वैसे भी मरने वाली थी, उसने उसे बहुत दर्द से बचाया। हालांकि गी हुन अपनी बकवास नहीं खरीदता है और उसे अपने लालच के कारण उसे मारने के लिए कहता है। सांघू आखिरकार साफ हो जाता है और कहता है कि उसने उसे मार डाला क्योंकि गी हुन ने उसे बचाने के लिए सारा खेल रोक दिया होता, और चूंकि बहुमत इसे रोकने के लिए मतदान करेगा, इसलिए उसे बिना पैसे के घर वापस जाना होगा। गी हुन अपना चाकू निकालता है और उसे बताता है कि कैसे सैब्योक ने उसे कल रात संघू को मारने से रोका था। फिर वो कहता है कि वो किसी भी कीमत पर सांघू को पैसे नहीं लेने देगा और उस पर हमला करेगा। दोनों संघर्ष करते हैं, एक दूसरे को अपने चाकुओं से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जल्द ही अपने हथियार खो देते हैं और बारिश में अपने हाथों से लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मैला और थके हुए हैं, लेकिन वे लड़ना बंद नहीं करते हैं। सांघू अपना हाथ चाकू पर रखता है और गी हुन को उसकी जांघ पर छुरा घोंप देता है। गी हुन जमीन पर लेट गया, जबकि सांघू उससे पूछता है कि क्या उसे पहले गेम का यह खेल का मैदान याद है। वो उसे खत्म करने के इरादे से गी हुन पर चाकू से हमला करता है, लेकिन यह केवल उसकी हथेली पर वार करता है। गी हुन अपने पैरों को काटता है और मैच को पलट देता है। जब गी हुन सांघू के ऊपर बैठता है और चाकू से उस पर हमला करता है तो दोनों खून से लथपथ हो जाते हैं, लेकिन उसने उसे मारने के बजाय उसके सिर के पास की जमीन पर छुरा घोंप दिया। सांघू के इतना करने के बाद भी गी हुन उसे नहीं मारता। वो बस खड़ा हो जाता है और स्क्विड के चेहरे पर अपना रास्ता बना लेता है। वीआईपी गी हुन को विजेता घोषित करते हैं और कर्मचारी जमीन पर सांघू पर अपनी बंदूक तानते हैं। हालांकि इससे पहले कि गी हुन सिर तक पहुंच पाता, वो पीछे मुड़ जाता है और उस व्यक्ति को संघू को गोली मारने से रोकता है। वो उससे पूछता है कि क्या वे दोनों खेल को समाप्त करने के लिए सहमत हैं, क्या वे जीवित बाहर निकलेंगे। कर्मचारी ओवसियर को बुलाता है और पूछता है कि क्या यह संभव है।
गी हुन को अपने विश्वासघाती दोस्त के लिए वह सारा पैसा और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार देखकर वीआईपी हैरान है। एक गंभीर रूप से घायल सांगवू गी हुन से पूछता है कि क्या उसे याद है कि जब वे हर दिन खेलने के बाद छोटे थे तब उसकी मां ने उन्हें रात का खाना बनाया था। गी हुन ने अपने दोस्त की ओर हाथ बढ़ाया और उसे घर आने के लिए कहा, लेकिन सांगवू उससे माफी मांगता है, जमीन से चाकू निकालता है और खुद की गर्दन में छुरा घोंप लेता है। गी हुन सदमे में जम जाता है क्योंकि उसका दोस्त अपनी आखिरी सांस लेता है। सांगवू अपनी मां के बारे में कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो कर पाता इससे पहले ही मर जाता है। एक दिल टूटा हुआ गी हुन अपने मृत दोस्त को अपने हाथों में पकड़े हुए रोता है। गी हुन ने आखिरकार 456 बिलियन जीत के साथ खेल जीत लिया। निम्नलिखित दृश्य में गी हुन ओवसियर के साथ लिमो में है। उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है ताकि वो उस आदमी को न देख सके। ओवसियर उसे गेम जीतने के लिए बधाई देता है, लेकिन गी हुन उससे पूछता है कि वो कौन है। जवाब देने के बजाय ओवसियर लिमो में गैस वाल्व को सक्रिय करता है, जिससे गी हुन फिर से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद लिमो एक व्यस्त सड़क के किनारे रुक जाता है और कोई गी हुन को बाहर फेंक देता है। तभी एक आदमी अपनी आंखों पर पट्टी हटाकर गी हुन की मदद करता है। गी हुन को पता चलता है कि उसके मुंह के अंदर कुछ है और वो एक क्रेडिट कार्ड थूकता है। वो सीधे एटीएम में जाता है और कार्ड में प्रवेश करता है। पिन के बारे में ज्यादा सोचने के बिना वो अपने खिलाड़ी संख्या 0456 में प्रवेश करता है। गी हुन फिर एक 10,000 जीता बिल वापस लेता है और देखता है कि उसके बैंक खाते में अभी भी 456 बिलियन जीते गए हैं। हालांकि गी हुन रहस्योद्घाटन से खुश नहीं है। वास्तव में वो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसके लिए 455 लोगों की मृत्यु अभी उसके बैंक खाते में पैसे के लायक नहीं है। वो बिल लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। रास्ते में सांगवू की माँ उसे रोकती है और उससे उसकी चोटों के बारे में पूछती है। बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि क्या उसने सांगवू से सुना है, जबकि गी हुन कुछ घंटे पहले सांगवू की मौत को देखकर अपने आंसू पकड़े हुए खड़ा था। फिर वो अपनी माँ को फर्श पर लंगड़ा पड़ा हुआ देखने के लिए वापस घर लौटता है। वो उसे जागने के लिए कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं करती। गी हुन की माँ की मृत्यु हो गई थी जब वो दूर था। वो दर्द से रोता है और उसके पास लेट जाता है। गी हुन फिर से खेल में शामिल होने का एकमात्र कारण अपनी माँ के इलाज के लिए भुगतान करना था, लेकिन वो भी चली गई। इसके बाद सीन 1 साल बाद कट जाता है। गी हुन कहीं यात्रा कर रही ट्रेन में है। वो बुरी हालत में लग रहा है क्योंकि उसके बाल बड़े हो गए हैं और उसकी दाढ़ी बिना कटी हुई है। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव है, जैसे उसने 1 साल पहले खेल से लौटने के बाद किया था। यह दर्शाता है कि तब से बहुत कुछ नहीं बदला है। यह पता चला है कि वो उस बैंक जा रहा है जहां खेल के बाद उसका पैसा ट्रांसफर किया गया था। बैंक मैनेजर उसके बैंक खाते में पैसे होने के कारण उससे मीठी बातें करता है। वो चाहता है कि गी हुन अपना पैसा दूसरे खाते में स्थानांतरित करे ताकि उसे अधिक ब्याज मिले। जैसे ही वो बात करता है, गी हुन अस्पष्ट उत्तरों के साथ जवाब देता है और दिलचस्पी नहीं लेता है। थोड़ी देर बाद गी हुन उठता है और मैनेजर को उससे जीते हुए 10,000 उधार लेने के लिए कहकर आश्चर्यचकित करता है। प्रबंधक अवाक रह जाता है, लेकिन फिर भी उसे पैसे देता है। उस पैसे से गी हुन एक समुद्र तट पर जाता है और शराब पीते हुए अकेले बैठ जाता है। गुलाब बेचने वाली एक महिला जोर देकर कहती है कि वो गुलाब खरीदता है, इसलिए वो करता है। गुलाब के साथ वो उसे एक छोटा लिफाफा भी देती है। गी हुन लिफाफा खोलता है और खेल कार्ड के प्रतीक के साथ एक सुनहरा कार्ड देखकर हैरान है। कार्ड के पीछे एक पता और समय लिखा होता है। गी हुन आश्चर्य से परे है, लेकिन जवाब खोजने के लिए दृढ़ है कि खेल क्यों खेला जा रहा था और हर चीज के पीछे कौन था। वो कार्ड पर लिखे पते पर जाता है और एक कमरे में समाप्त होता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है। जब वो आदमी के पास जाता है तो गी हुन सदमे में जम जाता है। आदमी नंबर 1 खिलाड़ी है, ओह इल्नाम। गी हुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है और वो सदमे में उसे घूर रहा है। इल्नाम ने उससे एक गिलास पानी मांगा और वो चुपचाप उसे दे देता है। गी हुन खुद को तैयार करता है और इल्नाम से पूछता है कि वो वास्तव में कौन है और क्या वो खेलों के पीछे मास्टरमाइंड था। इल्नाम उसके सवालों को नजरअंदाज करता है और खिड़की से सड़क पर एक शराबी और बेहोश आदमी की ओर इशारा करता है। वो गी हुन से पूछता है कि क्या वो अब भी लोगों पर भरोसा करता है कि वो क्या कर रहा है। गी हुन
बदले में दूसरे से और अधिक चिढ़ जाता है और उससे फिर से वही सवाल पूछता है। इल्नाम फिर उसे बताता है कि वो एक खेल खेलना चाहता है। अगर कोई आधी रात से पहले नशे में आदमी की मदद करता है तो गी-हुन जीत जाएगा और इल्नाम उसके सभी सवालों का जवाब देगा, लेकिन अगर कोई नशे में आदमी की मदद नहीं करता है तो इल्नाम विजेता होगा। गी-हुन अपना आपा खो देता है और इल्नाम का गला घोंट देता है, लेकिन वो रुक जाता है जब बूढ़ा दावा करता है कि अगर वो उसे मारता है तो उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। गी-हुन चुपचाप आज्ञा देता है और घड़ी की ओर देखता है। आधी रात तक 20 मिनट बचे हैं। वे चुपचाप उस आदमी की मदद के लिए किसी की प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर बाद गी-हुन फिर से बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो कौन है। इल्नाम यह कहकर साफ हो जाता है कि वो खेल का मास्टरमाइंड है। वो और उसके कुछ बेहद अमीर दोस्त ऊब चुके थे। भले ही उनके पास इतना पैसा था कि जीवन में कोई खुशी नहीं थी, इसलिए वे सभी किसी न किसी तरह अपने जीवन को दिलचस्प बनाने के लिए इस योजना के साथ आए। वो गी-हुन से मिलना चाहता था क्योंकि उसने अपनी किसी भी पुरस्कार राशि का उपयोग नहीं किया है और अभी भी अपना पुराना जीवन जी रहा है। इल्नाम पूछता है कि क्या गी-हुन ने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि वो दोषी महसूस करता है। गी-हुन यह कहकर ताली बजाता है कि इतने सारे लोगों को मारने के लिए इल्नाम को अपराध बोध होना चाहिए, लेकिन इल्नाम का दावा है कि खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेल में आए और उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया। गी-हुन फिर पूछता है कि वो खुद खेल में क्यों शामिल हुआ जब वो उन्हें देख सकता था। इल्नाम का दावा है कि उसने अपने बचपन के दिनों को याद किया और ब्रेन ट्यूमर से मरने से पहले उन्हें एक बार और जीना चाहता था। जब वे बात कर रहे होते हैं, एक लड़की नशे में धुत आदमी के पास गलियों में जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद चली जाती है। इल्नाम कहते हैं कि उन्हें खेल में शामिल होने का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि जब वो उनके साथ खेल रहे थे तो वो सबसे ज्यादा खुश थे। जैसा कि वो अपने अंतिम शब्द कहते हैं, आधी रात तक कुछ ही सेकंड बचे हैं। नशे में धुत व्यक्ति के सामने पुलिस की गाड़ी रुकती है। उससे पहले संपर्क करने वाली लड़की पुलिस से मदद मांगने गई थी। मध्यरात्रि से कुछ सेकंड पहले आदमी बच जाता है और गी-हुन बाजी जीत जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि खेल के बारे में और कुछ भी बताने से पहले इल्नाम अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। गी-हुन आखिरी बार बूढ़े के चेहरे को देखता है और चला जाता है। फिर हम उस समय का फ्लैशबैक देखते हैं जब वे 5वां गेम खेल रहे थे। खेल का मुख्य व्यक्ति अपना मुखौटा उतार देता है और खुद को ओह इल्नाम बताता है। वर्तमान में वापस खेल के ओवसिया इन्हो इल्नाम की आंखें बंद कर देते हैं। निम्नलिखित दृश्य में हम गी-हुन को एक नाई की दुकान पर देखते हैं। वो आखिरकार खुद खेल के मास्टरमाइंड से दूर हो गया है, इसलिए वो 1 साल में पहली बार बेहतर महसूस कर रहा है। वो चमकीले लाल बालों के साथ दुकान से बाहर निकलता है, जो एक नई और नई शुरुआत का संकेत देता है। गी-हुन तब अनाथालय में जाता है जहाँ सैब्योक का भाई रहता है। वो छोटे लड़के का अभिवादन करता है, जो एक बार गी-हुन द्वारा सैब्योक का उल्लेख करने के बाद बात करना शुरू कर देता है। गी-हुन उस वादे को पूरा करने के लिए है जो उसने सैब्योक से किया था। वो छोटे लड़के को संगू की माँ के पास ले जाता है और उसे उसकी देखभाल करने के लिए कहता है। बुढ़िया खुशी खुशी छोटे लड़के का स्वागत करती है और उसके साथ प्यार से पेश आती है। गी-हुन फिर अपना सामान और छोड़ देता है। उसके जाने के बाद वो छोटे लड़के के लिए जैकेट की तलाश में सामान खोलती है, लेकिन इसके बदले उसे पैसे से भरा हुआ पाती है। हैरान, उसने गी-हुन का नाम पुकारा, लेकिन वो पहले ही जा चुका है। गी-हुन तब अपनी बेटी के साथ कॉल पर मेट्रो के लिए अपना रास्ता बनाता है। वो 1 साल बाद उनसे मिलने अमेरिका जा रहे हैं। स्टेशन पर वो खेल के सेल्समैन को देखकर हैरान होता है जिसने उसे काट दिया और उसे सभी अराजकता में डाल दिया। वो आदमी वही खेल किसी और के साथ खेल रहा है और गी-हुन को देखकर मुस्कुराता है। गी-हुन उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, वो आदमी एक ट्रेन में चढ़ जाता है और निकल जाता है। गी-हुन दूसरे आदमी से कार्ड लेता है जिसके साथ वो खेल रहा था और उसे चेतावनी देता है कि वो किसी भी कीमत पर वहाँ न जाए। फिर वो हवाई अड्डे के लिए अपना रास्ता बनाता है, लेकिन कार्ड से आखिरी बार नंबर पर कॉल करता है। दूसरे छोर से आने वाला व्यक्ति उससे उसका नाम, जन्म तिथि और क्या वो खेल खेलना चाहता है पूछता है। गी-हुन उसे अपना नाम बताता है। दूसरे छोर पर आदमी को आश्चर्यचकित करता है। फिर वो उसे बताता है कि वो घोड़ा नहीं है जिस पर वे दांव लगा सकते हैं। वो आदमी उसे पहचानता है और उसे 456 नंबर पर कॉल करता है। वो गी-हुन को उड़ान पर जाने और अपने जीवन को अपने अच्छे के लिए जारी रखने के लिए कहता है। गी-हुन उस आदमी से कहता है कि वो उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उन्हें खेल खेलने के लिए मजबूर किया। वो कॉल काट देता है और खेल को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ वापस मुड़ जाता है।
इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।